हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 8th. Today we will read subject of essays. Lesson number 2, environmental pollution. Everyone know about environment. Here is environmental. Environmental means पर्यावरणीय. Pollution means प्रदूषण. Here you have to see in this picture two birds here. Effect of pollution on living creature. तो ये इस पिक्चर में हमें ये बताया कि पॉल्यूशन का लिविंग क्रिएचर पर क्या असर होती है. ओके. डेवलपमेंट यानी विकास इज़ राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब इंसान जो ह्यूमन बींग्स है, मानव जात, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है डेवलपमेंट करना. कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट ह्यूमन प्रोसेस से ही होता है. इट मीन्स वेर एवर एंड इन वॉट एवर फील्ड. इसका मतलब कहीं पे भी और कोई भी फील्ड में देयर इज स्कोप ऑफ डेवलपमेंट. ये एक डेवलपमेंट का क्या है, कार्य है. मैन हैज़ द राइट टू प्रोग्रेस. इंसान को प्रोग्रेस का राइट है, यानी हक है प्रोग्रेस करने का. पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज होती है, औद्योगिक धंधे होते हैं, उसकी जो गतिविधि होती है, रेवोल्यूशन द साइंटिफिक डिस्कवरी, और जो वैज्ञानिक जो खोज होती है, छान डिस्कवरीज हैव ओपन अ वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. ये बहुत सारे फ़ायदे करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इससे मतलब टेक्निकल गतिविधि में बहुत ही प्रगति होती है और काफ़ी विकास होता है. इनके कारण दिस डेवलपमेंट हैज़ लेड टू एम्पल चेंज इन ह्यूमन लाइफ. अभी जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है और साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, ये हमारे ह्यूमन लाइफ पे बहुत चेंजिंग लाती है. बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका चेंज हमारी जो लाइफ होती है उसमें काफ़ी चेंजिंग आती है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ गिवन टू मैन टू क्रिएटिविटी इन सच ए वे दैट द प्रोडक्शन टेक्निक हैव सिंप्लीफाइड. जो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है ना, प्रगति, ये कोई भी काम को बहुत इजीली बना देती है, सिंपल बना देती है. जो हार्ड वर्क होता है वो भी इजी हो जाता है. इलेक्ट्रिसिटी, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो पहले जिस काम को 10 लोग करते थे वो अब अकेला एक मशीन कर लेती है. तो ये टेक्निकल चेंजिंग है. इसके कारण जो भी हार्ड वर्क होता है वो क्या हो जाता है, ईजी, सिंपल हो जाता है. तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ अब डेवलपमेंट में ज़्यादा किसका इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज का, टेलीफोन, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों में डिफरेंस है. आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. ये सब डेवलपमेंट में इन सब का बहुत ही बड़ा क्या है, हिस्सा है, रोल मॉडल है. ड्यू टू द अनलिमिटेड यूज़ ऑफ नेचुरल, लेकिन अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना के कारण वाटर एंड एयर, द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम इम्प्योर. अब इससे क्या होता है मालूम है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं अनलिमिटेड, उसका यूज़ करने से जन्मसिद्ध अधिकार तो है राइट्स ह्यूमन का, लेकिन ज़्यादा उसका अनलिमिटेड यूज़ करो तो उससे क्या होगा, वाटर एंड एयर, द नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल मीन्स कुदरती जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, हैज़ बिकम इम्प्योर, वो क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, इम्प्योर. पॉल्यूशन हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड, चारों तरफ पॉल्यूशन फैल जाता है. इट इज़ मैंडेटरी टू मेक ऑन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन देयर ओवन वे. अब ये एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको देखना और इसको समझना, दोनों को, पॉल्यूशन कर भी कंट्रोल करना, उस पर भी प्रिवेंट करना, और डेवलपमेंट. तो ये अपनी अपनी दोनों अपनी तरह से होना चाहिए. डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, उसको भी रोकना चाहिए. तो दोनों अपनी अपनी तरह से इसका काम होना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए. एक तो पॉल्यूशन को भी समझना होगा, जो भी ये जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, और जो इन्वेंशन हो रहे हैं नए नए टेक्निकली, लेकिन इनको पॉल्यूशन के बारे में भी सोचना होगा और पॉल्यूशन में भी रोकथाम करना होगा, और साथ ही देश का डेवलपमेंट भी. तो इस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए कि पॉल्यूशन भी ना हो और देश का विकास भी हो. टुडे लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज. आज की तारीख में पॉल्यूशन के रूप में देखना है तो लैंड है, लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन एंड स्पेस पॉल्यूशन इंक्रीज, बढ़ गए. इट्स एडवर्स यानी बुरी, साइड इफेक्ट्स हैज़ बीन एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरनमेंट. तो आज की तारीख में इसकी असर जो है, बुरी असर
ह्यूमन लाइफ पर भी है और एनवायरनमेंट पे भी है. विद द इंडस्ट्रीज कमिंग अप ऑन ए लार्ज स्केल, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूएंट्स इफेक्टेड द एनवायरनमेंट हैज़ इंक्रीज. ये अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ आए दिन मतलब इनका इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं बड़े पैमाने पर, वेरियस काइंड ऑफ. तो इससे क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकार का पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसकी असर एनवायरनमेंट पे हो रही है. एमोंग इट, इनमें से वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन आर मेन. अब इनमें से जो मेन है ना, मुख्य पॉल्यूशन है, वो वाटर है, एयर है और लैंड है. ऑल द थ्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टू सस्टेनिंग. और ये तीनों जो एलिमेंट्स है ना, वाटर, एयर और लैंड, ये हमारे लाइफ को बनाए रखने के लिए मुख्य एलिमेंट्स है. और यही अगर पॉल्यूट हो जाएंगे तो हमारी लाइफ को भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगी. नाउ वी विल कम फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन. हम लोग पहले वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे. Industries require water, and in this process, while the product is being manufactured, this water become polluted, and considering it to be useless, it is drained into rivers, open canals और open ground. अभी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस के लिए, उनका प्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. वाइल द प्रोडक्ट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर, जब वो मैन्युफैक्चर उत्पादन होता है, प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो ये पानी कैसा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है. एंड कंसिडरिंग इट टू बी, और वो यूजलेस हो जाता है. वो पानी यूजलेस तो होगा क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब प्रोडक्शन हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो जो पानी जो उन्होंने लिया था वो कैसा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है और पॉल्यूट हो जाता है. अब ये पानी ये लोग क्या करते हैं, इट इज़ ड्रेन इन, वो है ना उसका बहाव कहाँ चला जाता है, इसके अंदर, रिवर्स के. यू कैन सी हियर वाटर पॉल्यूशन, हाउ मच वाटर पॉल्यूशन, एक वेरी 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 डर्टी वाटर. ओके, अब यहाँ देखो, अब ये लोग इसको ड्रेन्स यानी कहाँ बहाते हैं, वो पानी नदियों के पानी में, ओपन कैनल्स, जो खुले जो नाले होते हैं उसमें, या ओपन ग्राउंड में, या तो कभी ऐसे स्पेस होता है ना ग्राउंड, वहीं पे ये लोग ऐसे ही पानी को ड्रेन कर देते हैं. दिस केमिकल ओरिएंटेड वाटर पॉल्यूट्स द रिवर वाटर. ये जो पानी होता है, केमिकल वाला पानी जो केमिकल के साथ जुड़ा होता है, ये पानी नदी किसको करता है, नदी के पानी को गंदा कर देता है. दिस ड्रेन वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो बहाव होता है पानी का जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, पॉल्यूट्स द नेचुरल वाटर फ्लो ऑफ रिवर. जो इंडस्ट्रियल के थ्रू जो उसके डेवलपमेंट में जो पानी बहा था, उसके कारण क्या होता है, नदियों के जो नेचुरल वाटर फ्लो था वो कैसा हो गया, पॉल्यूट हो गया. अब वो ऑल ये सब देखने जाओ तो ऊपर का जो आपने देखा, मैंने जो आपको समझा, द वाटर ड्रेन ऑन ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली. अब जो ये लोग पानी का जो खुले मैदानों में छोड़ देते, बहा देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, गेट्स ऑब्जर्व इनसाइड, तो वो धीरे धीरे अंदर की साइड ऑब्जर्व हो जाता है. एंड पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर टू, और जो ग्राउंड का अंडरग्राउंड का जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, पॉल्यूट्स हो जाता है. अर्बनाइजेशन इज़ वाइड स्प्रेड. आजकल अर्बनाइजेशन चारों तरफ फैल रहा है, शहरीकरण. द वाटर फ्रॉम ड्रेन्स इन अर्बन एरिया. अब ये जो चारों तरफ अर्बनाइजेशन ही फैला हुआ है, तो ये पानी जो होता है ना, ये अर्बन एरिया में छोड़ा जाता है. poured into rivers and ponds which creates the problem of water pollution. तो ये देखो कैसे होता है, द वाटर फ्रॉम जो ड्रेन से पानी आया था वो कहाँ गया, अर्बन एरिया में गया. poured into rivers, अब उन लोगों ने क्या किया, पानी नदियों में चला गया. एंड पॉन्ड्स, एंड और तालाबों में, नदी और तालाबों में वो पानी क्या होता है, उसका बहाव चला जाता है. विच क्रिएट्स, और ये जो क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है. टुडे द रेन वाटर इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, उसके कारण, औद्योगिकरण के कारण जो बारिश का पानी होता है ना, वो भी पॉल्यूट होता है. द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, अब जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इंडस्ट्रीज करती है, तो वो उसके कारण जो उनका जो धुआं होता है, स्मोक होता है, द फॉल स्मेल, उसकी जो स्मेल होती है, मिक्सिस विद द रेन वाटर एंड पॉल्यूट्स. अब वो रेन वाटर में उसका धुआं है और उसका जो फाउल यानी जो गंदगी है वो रेन वाटर में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और उसके कारण रेन वाटर भी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है. द यूज्ड डर्टी वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज लेफ्ट टू बी पॉर्ड इन रिवर. अब जो ये डर्टी वाटर है जो बाहर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में से जो छोड़ते हैं, जो बचा हुआ पानी हो जो होता है केमिकल वाला, वो
कहाँ भर जाता है, नदियों में भर जाता है, नालों में भर जाते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द ग्राउंडों में वो जहाँ स्पेस होता है वहाँ पे वो जमा हो जाता है। दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय एक्वाटिक लाइफ। अभी जो केमिकल वाला वाटर है वो पॉल्यूट वाटर है, तो ये जो नदी के अंदर हो या कैनाल नदी नालों में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, जीव रहते हैं, तो वो उसमें उनको मतलब डिस्ट्रॉय करता है, उनका क्या करता है, उनको नुकसान करता है। वी हैव हियर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट फिश लाइंग डेड। हम कई बार ऐसा हमने सुना भी होगा कि बहुत सारी मछलियाँ गंदे पानी में या तालाब में या ओशियन में मर गई, डेड हो गई। तो क्यों? वो किसके कारण? पॉल्यूट वाटर के कारण। द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग। अब जो ऑयल ड्रिलिंग होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब ये लोग शिप के थ्रू या ऑयल लाते हैं बाहर से, तो शी के थ्रू इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ओशियन का यूज़ करते हैं। तो उस समय समटाइम्स ड्रिलिंग यानी लीकेज होना, तो बड़ी बड़ी शिप होती है जो वो लीकेज हो जाती है, और लीकेज के कारण ओशियन के पानी में ये ऑयल मिक्स हो जाता है, केमिकल मिक्स हो जाता है, और इसके कारण वो वाटर पॉल्यूट होता है, और जो अंदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर होते हैं, उन पर असर होती है, और उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मर जाते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। जो वाटर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीज़। अभी जो वाटर पॉल्यूशन के कारण है ना, बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। That is why people have to carry their own water bottle with them while traveling into ऑफिस। इसके कारण ही लोग क्या करते हैं, अब अपने खुद अपनी पानी की बोतल अपने साथ ले जाते, चाहे वो कोई सफ़र में हो या ऑफिस में हो, क्योंकि अब बाहर के पानी पर भरोसा नहीं रहा ना, विश्वास नहीं रहा कि बाहर का पानी पॉल्यूट होता है, इसलिए लोग अब अपने आरओ रखने लगे हैं, और फिर अपना खुद का मतलब पर्सनल वाटर बॉटल लेते हैं ऑफिस में और ट्रैवलिंग में ले जाते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैरिंग देयर ओवन बोटल्स। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो भी अब अपनी अपनी बोतल भर के ले जाते हैं। मैनी ऑफ आवर रिवर्स हैव बिकम लाइक टू ड्रेन्स। कुछ हमारी जो नदियां हैं वो भी कैसी हो गई, गटर के रूप में कन्वर्ट हो गई। दिस पोल्यूटेड रिवर वाटर इज़ अगेन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ ऑल्सो। अब ये जो पोल्यूटेड रिवर्स का पानी है उसको फिर से एग्रीकल्चर के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोड्यूस फॉडर्स एंड वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बिकम एडल्ट्रेटेड। इसके कारण क्या होता है, जो फोडर्स यानी चारा है, फिर सब्जियां हैं, और ये सब पूरी तरह से मतलब पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, और एडल्ट्रेटेड यानी मिक्स्ड हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। people from every class of society. Is he a politician, farmer, industrialist, educated individual, artist or worker, does not hesitate also to act against the welfare of others. But there are solution for it. अब जो एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, हर क्लास के लोग जो आते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेशनल इंडिविजुअल हो, और वर्कर हो, आर्टिस्ट हो, ये सबको हेसिस्टेट ऑल्सो टू एक्ट अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ अदर। दूसरों के बारे में डज नॉट, ये लोग सोचते ही नहीं दूसरों अपने भलाई के बारे में, या इसके प्रति कुछ इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, फार्मर है, इनको मतलब अदर्स के वेलफेयर के बारे में उसका विरोध करना चाहिए, और रोल मॉडल बनना चाहिए, और उसका मतलब लोगों में मतलब जागरूकता लानी चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लोग सोचते नहीं हैं, और उसमें क्या करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ला रहे, जो चल रहा है चलने दे रहे हैं। और इसका ये चाहे फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है सिर्फ हम ही थोड़ी खाते हैं, सभी खाते हैं। इसमें फिर कोई जो पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, वो तो सभी के घर में जाता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते नहीं हैं। बट देयर आर सॉल्यूशन फॉर, इसका सॉल्यूशन है। द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड फर्स्ट एंड देन। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो पानी जाता है ना, बाहर ही लोग निकालते, उसको फिर से प्योरीफाई किया जाए,
उसके बाद उसको फ्लो किया जाए, इट शुड बी लेफ्ट इन, फिर उसके बाद उसको कैनल में या रिवर्स में डालना चाहिए। मगर इंडस्ट्री वाले ऐसा सोचते नहीं है और वो डायरेक्ट ड्रेन कर देते हैं पानी को, गंदे पानी को ऐसे ही बहा देते हैं। तो उसको जैसे उसको मतलब क्या करना चाहिए, पहले उसको प्योर करना चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ दो तो वो पानी गंदा नहीं होगा और इससे वाटर पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड देयर पॉलिसी। अब गवर्नमेंट को भी उनके पॉलिसी पर या इंडस्ट्रीज़ पर ऐसी जो पानी जो गंदा पानी छोड़ती है और वाटर पॉल्यूशन करती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर या उनकी पॉलिसी पर कंट्रोल करना चाहिए, सही तरीके से उन पर कंट्रोल लाना चाहिए। वी शुड यूज़ वाटर इन एन ऑप्टिमम वे। हमें भी जो फ्रेश वाटर है उसका यूज़ मतलब सिस्टमेटिकली करना चाहिए। व्हाट ऑल कैन बी डन टू कंजर्व वाटर इन स्कूल विलेज। स्कूल और विलेज में हमें पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सबको क्या करना चाहिए। थिंक, सोचो। नाउ वाटर पोल्यूशन, जस्ट लाइक वाटर, एयर पोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड ए मासिव प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। अब पानी की तरह एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ी मात्रा में पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेज। हर सिटी में और उसके हर गांव में सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलपमेंट, चाहे गांव हो या सिटी हो, कई तरह की इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। द स्मोक गैस एक्सेट्रा एमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज मिक्स विथ एयर एंड कोज एयर पोल्यूशन। अब जो गांव क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, इंडस्ट्रीज तो है ही, निश्चित रूप से हैं। अब इनमें से जो धुआं होता है या गैस होती है, एमिटेड होती है जो इंडस्ट्री में से, तो वो क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है, एयर को पोल्यूट करती है। टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल हैज़, आज की तारीख में जो मिनरल ऑयल है जिसका यूज़ होता है, मिनरल ऑयल इंक्रीज इन अबाउंडेंस, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। द व्हीकल्स रनिंग विद फ्यूल लाइक, अब जो व्हीकल्स है, ये जो नेचुरल जो मिनरल ऑयल से इसका यूज़ कहाँ होता है, व्हीकल्स में, फ्यूल में, तो ये अबाउंडेंस रूप से बहुत ही अधिक मात्रा में इसका बढ़ रहा है, ये अधिक मात्रा में। तो व्हीकल्स रनिंग विथ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल एमिट स्मोक एंड गैसेस लाइक नाइट्रोस ऑक्साइड, बेंजोप्रेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो अधिक मात्रा में पेट्रोल डीजल है और व्हीकल रनिंग हो रहे हैं, आजकल लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर मात्रा में व्हीकल्स यूज़ करते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है पेट्रोल डीजल में से, जो गैसेस निकलती है, उसका नाइट्रोस ऑक्साइड है, बेंजोपाइरेन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस मिक्स विद द एयर। अब ये सब गैसें क्या होती है, गैसेस क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है। देयर प्रोपोर्शन इन एयर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब इनकी वजह से ये जो ऐसी एयर जो प्रोपोर्शन है ना हवा का, ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देती है। इसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल का विनाश हो जाता है। ड्यू टू लेस ट्रीज एंड वेजिटेशन द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विथ एयर। अगर थोड़ा सा भी ये डस्ट पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्स हो जाता है तो इसका ट्रीज़ को और प्लांट्स को बहुत ही, वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नुकसान होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजनस गैस CO3 हैज़ इंक्रीज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्री। अब पेड़ काटने से, अब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए कई जगह पर पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, पॉइजनस गैसेस CO3 ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका वो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये इसका मेन कारण है। और ये ट्रीज़ को मतलब ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज़, तो ट्री के काटने से CO3 जो गैस है, पॉइजनस गैस, वो बढ़ती है। इट हैज़ लेड टू अ बर्निंग प्रॉब्लम नॉन एज ग्लोबल। और इसके कारण मतलब बर्निंग प्रॉब्लम जो है, धरती मतलब गर्म हो रही है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन कोजेज वेरियस डिसीजेज लाइक अस्थमा। अब एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि अस्थमा है, लंग प्रॉब्लम है, नोसी एक्सेट्रा। द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में तकलीफ, ये सब पॉल्यूशन के कारण होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन एयर लीड्स टू डिसीज लाइक कोल्ड। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स होती है ना, एयर में मिक्स हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में होने से ठंडी है, फिर
कोल्ड यानी सर्दी है, फिर कॉफ़ यानी खांसी है, स्नीज़ यानी नाक बहना, ये सब मतलब बीमारियाँ होती है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ पीपल डाइंग ड्यू टू सफिकेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि धुएं में लोगों का दम घुटने लग जाता है, घबराहट हो जाती है, राइजिंग आउट ऑफ डिग्री पॉल्यूशन। ज़्यादा मात्रा में अगर ये लोग बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय सफोकेशन भी होता, घबराहट भी होने लग जाती है। द ऑफ हॉटनेस इज एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। गर्मी का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है पॉल्यूशन के कारण। आज की तारीख में भी गांव में, जिस गांव में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो शहर की अपेक्षा गांव में ठंडक रहती है और शहरों में ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि शहरों में पेड़ पौधों की कमी के कारण गर्मी का, और व्हीकल्स इंक्रीजिंग है, ज़्यादा हैं, इसलिए शहरों में ज़्यादा गर्मी लगती है। मैनी ए टाइम्स दिस पॉइजनस गैसेस मिक्स विथ क्लाउड। समटाइम्स ये जो पॉइजनस गैसेस होती है ना, ये क्लाउड में भी मिक्स हो जाती है और इसके कारण एसिड रेन होती है। आप सम टाइम देखते होंगे कि पक्की से पक्की सड़क भी फर्स्ट बारिश में, जब फर्स्ट रेन होती है तो गड्ढे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि फर्स्ट रेन में एसिड होता है और एसिड अच्छे को मतलब चीज़ को तोड़ फोड़ देती है। इसलिए वो हम देखते हैं कि जब फर्स्ट बारिश होती है, फर्स्ट रेन होती है, जगह जगह पर थोड़ी सी बारिश में गड्ढा पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उस बारिश में क्या होती है? एसिड रेन होती है। इसलिए हमें फर्स्ट बारिश में कभी नहाना भी नहीं चाहिए। इट इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। ओके, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो जो एसिड रेन होती है ना, ये एनिमल्स के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और वेजिटेशन के लिए भी, नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंट देयर स्ट्रिक्टली। अब ये बहुत ज़रूरी है कि निश्चित एक कायदे बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, और उस पर कड़क अमल होना चाहिए। सच equipments should be developed which help in proper proportion of emission of smoke और poisonous gas। अभी ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए कि जो गैस और जो स्मोक उगलने वाले जो साधन होते हैं ना, सोर्सेज, उसका प्रॉपर पोर्शन में, उसका प्रोपोर्शन में उसका वो होना चाहिए। क्या इक्विपमेंट्स ऐसे डेवलप करने चाहिए कि जो हवा में मिक्स ना हो और कुछ ज़्यादा बड़ी ऊंचाई पर होने चाहिए, ताकि वो हवा में उसकी पॉइजनस गैस और जो उसका जो धुआं होता है वो हवा के साथ मिक्स ना हो, और जो औद्योगिक धंधे होते हैं दूर रेसिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर होने चाहिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जो एनवायरमेंट जागरूकता का प्रचार मतलब ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इंडस्ट्रियल फर्म्स विच डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स। जो इंडस्ट्रियल जो फर्म्स होती है, पेढ़ी होती है, जो संस्थाएं होती है, वो अगर ये रूल्स को फॉलो न करे तो उन पे बहुत स्ट्रिक्टली उसको पनिश्ड करना चाहिए। दे शुड बी शट डाउन। ऐसे उद्योग धंधों को बंद कर देना चाहिए। वन शुड यूज़ पेट्रोल डीजल इन ऑप्टिमम मैनर। और जो पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स है और जो यूज़ इसका ऑप्टिमम मैनर से करना, सिस्टमेटिक रूप से करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत ना हो, अगर जहाँ वॉकेबल डिस्टेंस हो तो हमें वॉकिंग करके जाना चाहिए, ताकि हमारे एक्सरसाइज भी हो जाए और एयर पोल्यूट भी कम हो। यूज़ ऑफ पोल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड PNG विल हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PVC इन व्हीकल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। PVC भी करवाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। CNG और PNG जो फ्यूल लाइक CNG और PNG उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारे मतलब हेल्प करती है और ये हवा को या उसको मतलब पॉल्यूट करने में कम मतलब फ्री है ये। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ओके बच्चों, तो आज आपका ये पीरियड यहीं फिनिश होता है और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड। बाय।